नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई और फारस की सल्तनत का जवाल एक मुस्तनद तारीखी कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो रिजवान नूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम एक ऐसी तारीखी हकीकत बयान करने जा रहे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की रोशन दलील है। ये वाक़या फारस की अजीम सल्तनत और उसके ताकतवर बादशाह किसरा के जवाल से मुताल्लिक है। 7वीं सदी ईस्वी में दुनिया की दो बड़ी ताकतें थीं, रूम और फारस। फारस की सल्तनत अपने उरूज पर थी। उसका बादशाह खुसरो परवेज था, जिसे अरबी में किसरा कहा जाता था। उसकी सल्तनत बहुत वसी थी और वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह समझता था। सुलह हुदैबिया के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों को इस्लाम की दावत देने के लिए खुतूत भेजे। इन्हीं खुतूत में एक खत फारस के बादशाह किसरा के नाम भी भेजा गया। ये खत हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाहु अन्हो के जरिए भेजा गया। जब किसरा के दरबार में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पढ़ा गया तो वो गुस्से से भर गया। उसने देखा कि खत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसके नाम से पहले लिखा था। तकब्बुर में आकर उसने खत को फाड़ दिया और उसकी तौहीन की। जब ये खबर मदीना पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसकी सल्तनत को पारा पारा कर दे। ये एक पेशगोई थी जो जल्द ही पूरी होने वाली थी। कुछ ही अरसे बाद फारस की सल्तनत के अंदर इंतशार शुरू हो गया। खुद किसरा का बेटा शेरविया इक़्तिदार के लालच में अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो गया। उसने अपने बाप को कैद कर दिया और फिर उसे कत्ल कर दिया। यूं वो बादशाह जिससे दुनिया कांपती थी, अपने ही बेटे के हाथों मारा गया। किसरा के कत्ल के बाद फारस की सल्तनत में बदतरीन सियासी बहरान शुरू हो गया। चंद सालों में कई बादशाह बदले, कोई ज्यादा अरसा हुकूमत न कर सका। शाही खानदान में साजिशें, बगावतें और कत्लो गारत आम हो गई। सल्तनत अंदर से कमजोर होती चली गई। इसी दौरान अरब में इस्लाम मजबूत हो चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खिलाफत राशिदा का दौर शुरू हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक और फिर हज़रत उमर फारूक के दौर में मुसलमानों ने फारस की सरहदों की तरफ पेशकदमी की। इब्तिदाई मार्कों में मुसलमानों ने अहम कामयाबियां हासिल की, लेकिन फैसला कुन मरहला हज़रत उमर के दौर में आया। 636 ईस्वी में कादसिया की तारीखी जंग लड़ी गई। इस जंग में मुसलमानों की क़ियादत हज़रत साद बिन अबी वक्कास ने की। ये जंग इंतहाई सख्त थी, मगर आखिरकार फारस की फौज को शिकस्त हुई और उसका सिपह सालार रुस्तम मारा गया। इसके बाद मुसलमानों ने मदाइन दारुल हुकूमत फारस फतह कर लिया। चंद साल बाद नहावंद की जंग हुई, जिसे फतहुल फुतूह कहा जाता है। इस जंग के बाद फारस की ताकत हमेशा के लिए टूट गई और सासानी सल्तनत का खात्मा हो गया। यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात सच साबित हुई कि जिस बादशाह ने तकब्बुर में आकर खत को फाड़ा था, उसकी सल्तनत भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी तकब्बुर और जुल्म की बुनियाद पर कायम नहीं रह सकती, जबकि सच्चाई और अल्लाह की मदद हमेशा गालिब आती है। अगर वीडियो पसंद आए तो रिजवान नूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।